सुंदरकांड का पाठ यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग करते होंगे और बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से जिनका आत्मविश्वास कम हो गया है वो वापस आने लगता है, जिनका मनोबल गिर गया है वो मनोबल वापस आता है। पर एक बात याद रखिएगा, सुंदरकांड हनुमान जी को मत सुनाया करे, सुंदरकांड हनुमान जी को मत सुनाया करे, सुंदरकांड राम जी को सुनाया करे। किसको सुनाया करे? पूछो क्यों? सुंदरकांड में क्या है? सुंदरकांड में राम कथा तो है नहीं, सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज की कथा है। तो जैसे हनुमान जी महाराज को राम जी की कथा प्यारी है, वैसे ही राम जी को हनुमान जी की कथा प्यारी है, वैसे ही राम जी को हनुमान जी की कथा प्यारी है। इसलिए जब भी सुंदरकांड कीजिए करें आप तो इस भाव से करें कि हम राम जी को सुना रहे, हनुमान जी तो सुनेंगे ही, हम राम जी को सुंदरकांड सुना रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, सुंदरकांड का पाठ करते समय एक बात और याद रखिएगा, सुंदरकांड की शुरुआत तो वैसे जामवंत के बचन सुहाए इस चौपाई से होती, लेकिन सुंदरकांड का पाठ करने से पहले किष्किंधा कांड की जो 7-8 चौपाइयां हैं, जिन चौपाइयों को कह करके श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल, उनका पराक्रम, उनका सामर्थ्य, उनकी शक्ति, उनकी योग्यता, उनका बल, उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान, उनका विज्ञान उनको याद दिलाया है। सुंदरकांड की शुरुआत के पहले उन 7-8 चौपाइयों का पाठ हमको भी करना चाहिए, फिर सुंदरकांड शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज को याद दिलाना पड़ता है, हर बार याद दिलाना पड़ता है। इसलिए पहले किष्किंधा कांड की वो 7-8 चौपाइयां, उसके बाद फिर सुंदरकांड में प्रवेश। तीसरी बात, सुंदरकांड का पाठ यदि हो सके तो 9 की संख्या में करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ यदि हो सके तो 9 की संख्या में करना चाहिए। 9 की संख्या मतलब 9, 18, 27, 36, 45, 54, 9 की संख्या। 9, 18, 8 और 1, 9, 27, 2 और 7, 9, 36, 3 और 6, 9, 45, 4 और 5, 9, 54, 5 और 4, 9, ऐसे 9 की संख्या में सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष फल मिलता है। अब आप कहोगे क्यों 9 की संख्या? क्यों 9 की संख्या? इसलिए क्योंकि 9 अंक जो है वो अक्षय है। 9 अंक कैसा है? अक्षय अंक है। आप देखो 9 में जब आप 9 का गुणा करेंगे, 9 मतलब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 का दूनिया करेंगे तो 9 ही 9 आता है। कितने बार भी पढ़ते जाओ उसको जब जोड़ोगे तो 9 ही 9 आएगा। तो 9 अक्षय अंक है। इसलिए सुंदरकांड का पाठ जब भी आप करें तो हो सके तो 9 की संख्या में करें। 9 बार, 18 बार, 27 बार, 45 बार, 36 बार, 54, ऐसे 9 की संख्या में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से मैंने आपको बताया आत्मविश्वास बढ़ता है, मनोबल जो गिर गया है वो फिर से वापस आ जाता है। श्री हनुमान जी महाराज के साथ साथ श्री राम जी की भी बड़ी कृपा होती है। और जिनके काम रुके हुए हैं, शास्त्र कहते हैं, संतों के मुख से मैंने सुना है, जिनके काम रुके हुए हैं, ये कोर्ट कचहरी वाले जो काम होते हैं ना, ये काम जिनके रुके हुए हैं, यदि सुंदरकांड का अनुष्ठान पूर्वक पाठ कर लिया जाए तो वो वाले काम भी सब व्यक्ति के बन जाते हैं सुंदरकांड के पाठ से। सुंदरकांड की बड़ी महिमा है। अब सुंदरकांड को सुंदरकांड नाम क्यों दिया गया? सुंदरकांड को सुंदरकांड नाम क्यों मिला? सुंदरकांड को सुंदरकांड का नाम इसलिए मिला क्योंकि सुंदरकांड में सब सुंदर सुंदर हुआ है। सुंदरकांड में सब सुंदर सुंदर।
सुंदर कांड में क्या सुंदर हुआ? कहा सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज को सबसे पहले सीता जी का दर्शन हुआ है। सुंदर कांड में ही सीता मैया ने श्री हनुमान जी महाराज को पुत्र कह करके बुलाया है। सुंदर कांड में ही राम जी ने हनुमान जी को पुत्र कहा है। सुंदर कांड में विभीषण ने राम जी की शरणागति स्वीकार की है। सुंदर कांड में विभीषण ने राम जी की शरणागति स्वीकार की है। तो सुंदर कांड में सब सुंदर सुंदर हुआ है, इसलिए इस कांड का नाम है सुंदर कांड। सुंदर कांड में 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग है और सुंदर कांड का सुंदर जोड़े तो 9 बार सुंदर शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है।